हेलो हेलो सागर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चे, और क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपने पेपर दिया है सागर? यस सर, मैंने भेजे। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर आज क्या करना है हमने? बच्चे, एक तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, सॉलिड्स। ठीक है। और पीछे का मैं बताऊंगा कैसे करना है, हमें कैसे रिवीजन करनी है, कैसे कैसे कॉपी करना है, तो पीछे का मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ आगे चलेंगे और पीछे भी करते रहेंगे दोबारा रिवीजन। एक मिनट बस बच्चों को ज्वाइन कर लेने दो। हाँ जी बच्चों, अब हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसको हम इलास्टिसिटी चैप्टर चैप्टर भी बोल देते हैं। ये चैप्टर बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? हाँ जी बच्चों, ठीक है। ये चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है। यस सर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसको हम शॉर्टकट में इलास्टिसिटी भी नाम देते हैं बच्चों। तो ये जो चैप्टर जब हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो इसमें देखो हमारे पास क्या होगा। हमारे पास बच्चों कोई बॉडी है, लेट अस सपोज अ बॉडी, और इस बॉडी का मास जो है हमारे पास m है। अगर मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या कुछ हो सकता है, बताओ मुझे। अगर मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या कुछ होगा बच्चों? आपने इट कैन मूव। हाँ, इट कैन मूव। यस बच्चों, इट कैन मूव, ये चल सकती है। अगर आप इस बॉडी पर फोर्स लगाओगे देन इट कैन मूव, ये चल सकती है। अगर चलेगी तो इसकी स्पीड होगी, बोलो बच्चों। और एक्सेलरेशन भी होगी, हो सकता है। और हो सकता है ये ऐसे घूम जाए। अगर घूमेगी तो क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर आप किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी या तो चल सकती है या वो घूम सकती है। क्लियर? यही चीजें अब तक हमने पढ़ी हैं कि बॉडी को पर जब फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लगाने से बॉडी या तो चल पड़ती है या वो घूमने लग जाती है। अब हमने क्या करना है बच्चों? अब हमने बिल्कुल नया कंसेप्ट पढ़ना है। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ये बॉडी ब्रेक कर जाए, हो सकता है इस बॉडी की शेप चेंज हो जाए। यस बच्चों, हो सकता है इसका फोर्स का कोई इफेक्ट ना हो, यानी ये शेप चेंज करके दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले। ये चीजें हो सकती हैं बच्चों। ये चीजें अब हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है
अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करते हैं, फोर्स एक्ट करने के बाद उस बॉडी या तो वो ब्रेक कर सकती है या उसकी शेप चेंज हो सकती है। मेनली अब हमने बात करनी है शेप की, कि बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसकी शेप कैसे चेंज हो सकती है। तो इसको पढ़ने के लिए मेरे पास 3 चीजें हैं बच्चों। अगर मैं किसी बॉडी पर एफ फोर्स लगाता हूं तो इसमें उसका बॉडी का जो बिहेवियर है वो 3 तरह का हो सकता है। बिहेवियर ऑफ बॉडी, ये 3 तरह का बिहेवियर हो सकता है। कौन कौन से 3 टाइप का हो सकता है बच्चों? ये हमारे पास पहला बिहेवियर हो सकता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक। दूसरा बिहेवियर शो कर सकता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिक। तीसरा बिहेवियर शो कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिटल। सबसे पहले अगर मैं बच्चों बात करूं इलास्टिक बिहेवियर की, इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है? इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, उस बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज होने के बाद वो दोबारा फिर उसी पोजीशन पर आ जाती है, तो बॉडी अपनी पोजीशन अगर दोबारा शेप रिगेन कर ले, उस बिहेवियर को बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। बच्चों क्लियर है कि नहीं? दोबारा फिर मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कर रहे हैं, इसका पिछले वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इलास्टिसिटी नाम दिया जाता है चैप्टर को। इसके अंदर क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अब तक आपको बता देता हूं, अब तक आपने क्या किया। अब तक हमने कोई भी एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास m था, जब हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाई तो क्या होता था, ये बॉडी चलने लग जाती थी। अब तक हमने ये पढ़ा है, बॉडी पर फोर्स लगाओ तो बॉडी चलने लग जाती थी, उसकी वेलोसिटी होती थी, उसकी एक्सेलरेशन होती थी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होती थी, या तो ये चलती थी या ये घूमती थी। ये चीजें हमने अब तक पढ़ी है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अलग बिहेवियर पढ़ रहे हैं जिसका पिछले वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, जब हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो सकता है, बॉडी ब्रेक कर सकती है बच्चों, उसकी शेप चेंज हो सकती है, या फिर वो दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर सकता है। यानी अब हमने बच्चों बिहेवियर ऑफ बॉडी देखना है। अगर उस पर हम फोर्स एफ एक्ट करेंगे तो वो बॉडी कितना तरह का बिहेवियर शो करती है? 3 तरह का बिहेवियर शो करती है, एक इलास्टिक, एक प्लास्टिक और एक ब्रिटल। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, अगर हमने किसी बॉडी पर बच्चों फोर्स लगाई, फोर्स रिमूव की, तो वो साथ ही साथ अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ले तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। कोई बच्चा मुझे प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में बता सकता है? व्हाट इज प्लास्टिक बिहेवियर, क्या होता है? एनी स्टूडेंट, प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है या फिर ब्रिटल बिहेवियर क्या होता है, कोई बता सकता है? सर ब्रिटल बिहेवियर में तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ओह वेरी गुड। अगर ब्रिटल में मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो इट कैन ब्रेक, ये टूट जाएगा। प्लास्टिक में क्या होगा? यस, प्लास्टिक में बताओ क्या होगा? यस हुनर, प्लास्टिक बिहेवियर में क्या होगा? कोई बता सकता है यहाँ पर स्टूडेंट? अगर सर हम मैं अभी आया हूँ। हाँ हाँ बच्चे, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर। ओके सर। प्लास्टिक बिहेवियर में क्या होगा, कोई बताएगा? एनी स्टूडेंट? सर प्लास्टिक बिहेवियर में वो शेप चेंज ही नहीं करेगा, मतलब सेम पोजीशन पे सेम ही स्टेट में रहेगा। हाँ जी, प्लास्टिक बिहेवियर में क्या होगा, अगर आप बॉडी पर फोर्स लगा दोगे तो वो अपनी शेप जो होगी यही मेंटेन करके रखेगा, दोबारा फिर ओरिजिनल शेप पर नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है बच्चों, अब मैं दोबारा से फिर एक बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, कि अब बच्चों हम जो चैप्टर कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम भी दिया जाता है।
इसके अंदर क्या है, अगर हम किसी बॉडी पर एफ फोर्स लगाते हैं तो अब तक जो हमने पढ़ा था, बॉडी पर फोर्स लगाने से क्या होता था, बॉडी या तो चलने लग जाती थी या घूमने लग जाती थी। लेकिन अब हम बॉडी का डिफरेंट बिहेवियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगर बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप भी तो चेंज हो सकती है ना। पहले तो हमने यही पढ़ा था कि बॉडी पर फोर्स लगाने से बॉडी चलने लग जाती है या घूमने लग जाती है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो इट कैन चेंज इट्स शेप ऑल्सो, बॉडी की शेप चेंज हो सकती है इससे। अगर बच्चों बॉडी की शेप चेंज होगी तो ये 3 तरह का बिहेवियर शो कर सकती है बॉडी। अगर किसी बॉडी पर एफ फोर्स लगाओगे तो ये 3 तरह का बिहेवियर शो करेगा, एक इलास्टिक, एक प्लास्टिक, एक ब्रिटल। यस बच्चों, क्लियर है। अगर किसी बॉडी पर एफ फोर्स लगाएंगे वो तो 3 तरह का बिहेवियर शो कर सकता है, इलास्टिक, प्लास्टिक एंड ब्रिटल। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई और वो जो शेप उसने रिगेन की, जो फोर्स लगाने के बाद अगर मैंने फोर्स को रिमूव किया तो वो दोबारा फिर अपनी पोजीशन वही शेप रिगेन कर ले, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक में क्या होता है, आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई और वो शेप उसकी परमानेंट वही सेट हो गई, उसको बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। ब्रिटल में क्या होगा, आपने फोर्स लगाई और बॉडी ब्रेक करके, उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल बिहेवियर। ये तीनों अगर आपको समझ आ गए तो हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और इसकी सारी स्टेटमेंट डेफिनेशंस लिखेंगे। यस बच्चों, चले आगे। यस सर। ओके बच्चों, ओके बच्चों। और हमारा जो चैप्टर है वो इलास्टिसिटी है बच्चों। इलास्टिसिटी का मतलब हमने इलास्टिक बिहेवियर के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। हमने प्लास्टिक और ब्रिटल की एक एक डेफिनेशन ही करनी है, बट डिटेल में हम इलास्टिक बिहेवियर ही स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इलास्टिक बिहेवियर। अगर आपने ये नोट करना है वो साथ साथ नोट कर लिया करो। अगर किसी को साथ साथ नोट करने में दिक्कत आती है वो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में कॉपी में नोट कर सकता है, लेकिन आपने क्लास नोट्स बनाने ही बनाने हैं। जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा उसके क्लास नोट्स की आपने अलग नोटबुक बनानी है, फेयर नोटबुक। ये आपको पूरे 2 साल हेल्प करेगी क्लास 11th और क्लास 12th में, क्योंकि 11th और 12th की चीजें साथ साथ रिलेट करती हैं, तो आपको 12th में भी काम आएंगे ये नोट्स। तो बहुत जरूरी है आपके, सबसे पहले क्लास नोट्स, और दूसरा बच्चों आपको मैं एनसीईआरटी की शीट दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव शीट होगी, इसके अंदर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर होंगे। एनसीईआरटी आपको बिना पढ़े सारी अपने आप आ जाएगी अगर आप ये मेरी एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव लाइन टू लाइन शीट पढ़ लोगे। इसके क्वेश्चंस आपने साथ साथ सोल्व करने हैं, हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। आपको ये शीट मिल जाया करेगी, जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है उसकी आपको शीट मिल जाया करेगी। जैसे जैसे वो टॉपिक करते जाएंगे मैं आपको टिक लगवाता जाऊंगा कि आप इसमें से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे जरूरी है, ये दोनों चीजें सबसे जरूरी है। इसके बाद जिन बच्चों ने कोई एडवांस क्लास लगानी है, जिन्होंने कंपटीशन में जेईई मेन एडवांस नीट का जाना है, उसके लिए जो डाउट्स ग्रुप हमने बनाया हुआ ना, फिजिक्स का डाउट्स ग्रुप, उसके अंदर बच्चों मैं आपको एचसी वर्मा के डेली क्वेश्चंस सेंड किया करूंगा कि आपने इतने क्वेश्चंस करने हैं, और उनकी जो डाउट्स होगी आप उस डाउट्स ग्रुप में मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपने जो नहीं समझ आया उसमें जो डाउट वाला अपना ग्रुप होगा उसके अंदर आप कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो डाउट की आपको क्लास मिल जाएगी, ऑनलाइन क्लास ही अलग लग जाएगी। अगर डाउट ऐसे ही सॉल्व होते हुए तो मैं उसी में सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। अगर आपको लगे कि नीड है एक्स्ट्रा क्लास की तो आपको डाउट्स के लिए अलग क्लास मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये एडवांस के लिए हो गया एससी वर्मा। अदरवाइज आपकी क्लास में जो हमारे यहाँ पर डेली क्लास होती है उसमें क्लास नोट्स और एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव शीट, लाइन टू लाइन क्वेश्चन, ये दोनों बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों इसको मैं रब कर रहा हूं। सबसे पहला है इलास्टिसिटी। यू नो व्हाट इज इलास्टिसिटी? क्या होता है बच्चों इलास्टिसिटी? यस, Change in shape when force is applied. रीगेन इन शेप बच्चों, शेप द्वारा रीगेन हो जाती है ना। द प्रॉपर्टी लिखो, द प्रॉपर्टी साथ साथ लिखते रहा करो, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी
the property of the body to regain its original configuration. इसको बोलते हैं शेप और साइज. when the deforming forces are removed is called elasticity. डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. डेफिनेशन में अगर कोई टर्म आपको नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हो. हाँ जी बच्चों, क्लियर है. डेफिनेशन में एक टर्म जरूर आई है जिसने किसी ने नहीं पूछा मुझसे, ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है. मैं 10 बजे क्लास ले लूंगा लाइव में, बच्चों को फोन मैसेज कर दूं कि. हाँ जी बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होती है, ये किसी बच्चे ने मुझसे नहीं पूछा. सर एक्सटर्नल फोर्स जो लगती है उसी कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जो भी ऑब्जेक्ट पे लगती है. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड. डिफॉर्मिंग फोर्स होती है बच्चों एक्सटर्नल फोर्स. जैसे कोई बॉडी है, ये मेरे पास मास m है, अगर मैं इसकी शेप चेंज करूंगा तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी ना, अपने आप थोड़ा ना शेप चेंज हो जाएगी. अब जो ये मुझे फोर्स लगानी पड़ी, किसके अगेंस्ट लगानी पड़ी, तो ये बता सकता है किस फोर्स के अगेंस्ट मुझे ये फोर्स लगानी पड़ी. हाँ जी बच्चों, किसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी पड़ती है ये एफ शेप चेंज करने के लिए. तुम्हें पता है ये कोई भी बॉडी है वो किससे बनी होती है, एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है कि नहीं. इन एटम मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, फोर्सेस होती है बच्चों, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है. अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा होती हैं, अगर आपने इसकी शेप चेंज करनी है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. किनके अगेंस्ट, इनके रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. क्लियर है? यस सर. ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अगली प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होती है बच्चों? आज ना मैं आपको बता दूं, सारी डेफिनेशंस ही चलेंगी, पूरी कंप्लीट डेफिनेशंस ही होंगी. हाँ जी, प्लास्टिसिटी क्या होती है? यू नो, मैंने आपको बता ही दिया प्लास्टिसिटी में क्या होता है. यस स्टूडेंट्स, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट regain its, बोलो, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. oh very good, ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन. इसको आप शेप भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो. कंप्लीटली आफ्टर रिमूविंग deforming forces, after removing deforming forces known as plastic material, and this property is known as the plasticity. इसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी. ये भी आप नोट कर लो बच्चों साथ साथ.
बच्चों हमने बेसिकली क्या पढ़ना था, इलास्टिक बिहेवियर ही पढ़ना है। इसी तरह प्लास्टिक मैंने आपको बता दिया। ब्रिटल क्या होता है, जिसमें बॉडी अपनी शेप परमानेंटली चेंज कर दे, अपने आप लिख लोगे, ब्रिटल में बॉडी चेंजेज इट्स शेप परमानेंटली, ठीक है, बॉडी चेंजेस इट्स शेप परमानेंटली। आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। लिख लो बच्चों इसको, इसके बाद मैं रब कर रहा हूं इसको। कर दो रब बच्चों? यस। अब टू स्टडी इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी, we need to discuss two physical quantities। बच्चों अगर हमने इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पढ़ना है तो दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एक होगा स्ट्रेस और दूसरा होगा स्ट्रेन। स्ट्रेस को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं सिग्मा। इस सिंबल से डिनोट करते हैं स्ट्रेन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। इस सिंबल का नाम होता है, जैसे अल्फाबेट में ये ए होता है, ये बी होता है, इसको सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। इसी तरह ये वाला क्या होता है बच्चों, ये बताओगे 8, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा। वेरी गुड, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? नोट 5 दिस इज कॉल्ड 5, PI भी लिख सकते हो, FIE लिख लो, 5 लिख लो, 5 बोलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? यस बच्चों, स्ट्रेस हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या है बच्चों, स्ट्रेस क्या होता है पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, इज द फोर्स पर यूनिट एरिया which is divided into 3 categories। बच्चों जो स्ट्रेस होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है शियर स्ट्रेस है, और तीसरा है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स कितने एरिया में लग रही है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। बच्चों स्ट्रेस जो होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, कितनी फोर्स कितने एरिया पर लगती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो होती है वो 3 तरह की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है, और एक शियर स्ट्रेस होती है, और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली 1 डायमेंशनल होती है, ये 2 डायमेंशन होती है, ये 3 डायमेंशन होती है। इसका मतलब क्या है वो देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब ये है बच्चों, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो एक डायमेंशन ही चेंज हो, या तो लेंथ चेंज हो, या ब्रेड्थ चेंज हो, या हाइट। शियर स्ट्रेस क्या होती है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो 2 डायमेंशन चेंज होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ 2 चीजें चेंज होनी चाहिए बच्चों। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, जिसके अंदर 3 डायमेंशन एक टाइम पर चेंज हो, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट
तीनों ही एक टाइम पर चेंज हो तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर है बच्चों? सर एक बार रिपीट कर दो। दोबारा फिर समझो। स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर एरिया, कितनी फोर्स कितने एरिया पर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस। इसको 3 डायमेंशन में डिवाइड किया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक शियर और एक वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल में एक डायमेंशन पर हम फोर्स लगाते हैं, शियर में 2 डायमेंशन पर फोर्स लगाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक में 3 डायमेंशन पर फोर्स लगाएंगे। जैसे कि आपको आगे समझाऊंगा मैं, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है उसको डिटेल में समझाऊंगा आगे। अभी आप इतना नोट कर लो बच्चों। हाँ जी बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। राइट डाउन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है वो देखो। एक बच्चों मेरे पास यहां पर ऐसे बॉडी है, ध्यान से समझना इसको। ये मेरे पास एक वायर है, आप ये मान के चलो वायर है। अगर मैं इस वायर पर फोर्स लगाऊं ऐसे एफ, यहां से भी लगाऊं एफ फोर्स, तो क्या होगा? हाँ जी बच्चों, तो क्या होगा? अगर मैं दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये कंप्रेस कर जाएगी। बोलो, अगर दोनों साइड से मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो कंप्रेस कर जाएगी। और अगर मैं बच्चों ऐसे फोर्स लगाऊं इस पर, बाहर को, तो क्या होगा? तो ये एक्सटेंड कर जाएगी, खींच जाएगी, वायर लंबी हो जाएगी। यस। ओके। अब बच्चों आप ये देखो, जब हमने इस पर दोनों एंड से ऐसे फोर्स लगाई, वायर जो है ये कंप्रेस हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब ये है कि इसकी लेंथ में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, जो एरिया है बहुत कम चेंज हो रहा है। ध्यान से समझो, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि लेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू ब्रेड्थ, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। अब देखो यहां पर इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस और इसको बोलेंगे बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस। ये 2 तरह की होगी स्ट्रेस की। व्हेन परपेंडिकुलर फोर्स इज responsible for deformation, when perpendicular force is responsible for deformation, this is called longitudinal stress। कहता जब हम फोर्स कौन सी लगाएं, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं। यहां पर देखो बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है और पर यूनिट एरिया लग रही है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एल से। पहली डेफिनेशन देख लो, आपको क्लियर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? यस बच्चों, पहली आपको क्लियर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, समझ आ गई सभी को? यस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होती है, जो फोर्स लगाते हैं वो परपेंडिकुलर होती है एरिया के, सरफेस एरिया के। ठीक है, जैसे वायर को पकड़ के खींच दो तो मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाती है। अब बच्चों सेकंड करवा रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं, इसके बाद सेकंड करवा रहा हूं, आपको रब कर रहा हूं। दूसरा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब समझो बच्चों क्या है। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसे अब मेरे पास कोई यहां पर एक ब्लॉक है बच्चों, ऐसे एक डिब्बा है मेरे पास,
मैंने ऐसे ये डिब्बा बनाया है कोई, अगर मैं इस ब्लॉक पर फोर्सेस लगाता हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं बच्चे मैं इस पॉइंट पर इधर को, और एक फोर्स मैं लगा रहा हूं नीचे वाले पॉइंट पर इधर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे, सर रिकॉर्डर लेक्चर सेंड कर दोगे? हाँ हाँ हुनर, कोई बात नहीं, कर दूंगा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके 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 बच्चे। बच्चों देखो दोबारा फिर, ये एक कोई डिब्बा है मेरे पास, बॉक्स है, इसके मैंने ऊपर वाले पॉइंट पर फोर्स लगा दी, नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स लगा दी, तो क्या होगा? जब हमने इस ब्लॉक के ऊपर वाले पॉइंट पर फोर्स लगा दी तो, और फिर कहां पर फोर्स लगाई? नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स लगाई। अब आप ये देखो, जब हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, ध्यान से देखो, सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। पहले क्या थी? सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स थी। अब क्या है बच्चों? सरफेस के, बताओ, सरफेस के क्या है? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। अब इसको लिखेंगे हम shear stress को, when tangential force, tangential component of force is responsible for deformation, is responsible for deformation, or by applying the tangential force we can deform the object. जब कोई बॉडी अपनी शेप चेंज करे, किसकी वजह से चेंज करे बच्चों? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से जब कोई बॉडी अपनी शेप चेंज करे, उस फोर्स को नाम दिया जाता है शियर स्ट्रेस। क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके बच्चों, शियर स्ट्रेस का मतलब होता है बॉडी अपनी शेप चेंज करे ड्यू टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सो इट इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा एस एस इज इक्वल टू फोर्स के पैर में बच्चों लिखना है टेंजेंशियल अपॉन एरिया। दोनों में फर्क पता लग गया। लॉन्गिट्यूड में यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स थी, लेकिन शियर स्ट्रेस में यहां टेंजेंशियल फोर्स है। अब लास्ट वन हमारे पास कौन सा था? वॉल्यूम। यस बच्चे। So what is tangential force? टेंजेंशियल फोर्स का मतलब ये होता है जिस डायरेक्शन में कोई सरफेस पड़ा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। जैसे ये देखो ना, ये सरफेस है पूरा, ये ऐसे शीट थी, है ना, ये शीट थी, इसका परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा? मुझे ये शीट का परपेंडिकुलर बताओ। परपेंडिकुलर क्या होगा इस शीट का? ये वाला होगा ऊपर को, परपेंडिकुलर तो यही होगा ना बच्चे? Yes. अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा ऊपर से तो ये ऐसे जा तो पिचक जाएगी एक तरह का ये डब्बा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, इस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल और इस फोर्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका इफेक्ट अलग आएगा, इसका इफेक्ट अलग आएगा बॉडी पर। दोबारा फिर देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये ऐसे शीट पड़ी है, ठीक है, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो इसको क्या बोल देंगे? इसका परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो जाएगा? इसके
टेंजेंशियल। समझ आ रहा है बच्चों के नहीं आ रहा है? आ गया। टेंजेंशियल का इफेक्ट अलग होगा और परपेंडिकुलर फोर्स का इफेक्ट अलग होगा। लास्ट है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? सिंपल है वॉल्यूमेट्रिक, तो कोई बॉडी है उस पर हर डायरेक्शन से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो अगर हर डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं व्हेन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बच्चे इसका। हाँ जी, व्हेन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इफेक्टेड by the application of force, अगर बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाए फोर्स की वजह से तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये होगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इसमें स्मॉल फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया लिखेंगे बच्चों। स्मॉल फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया का मतलब छोटी सी फोर्स ले लेंगे और छोटा सा एरिया ले लेंगे, छोटी सी फोर्स छोटा सा एरिया, छोटी सी फोर्स छोटा सा एरिया। बताओ आपको क्लियर है यहां तक तीनों चीजें? बच्चों दोबारा फिर समझ लो, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाते हैं तो इससे लेंथ चेंज होती है, और जब हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो इससे एरिया चेंज होता है, जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाते हैं तो इससे वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इससे 3 डायमेंशन चेंज होती है, इससे 2 डायमेंशन चेंज होती है, इससे 1 डायमेंशन चेंज होती है। अब डायमेंशन चेंज हो किसकी वजह से रही है? फोर्स लगाने की वजह से हो रही है। कौन सी फोर्स लगाने की वजह से हो रही है? या तो लॉन्गिट्यूडनल, या शियर, या फिर वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर आपको? यस सर। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया तो। बच्चों अभी मैंने आपको आज स्ट्रेस के बारे में पढ़ाया है, स्ट्रेस की टाइप्स करवाई हैं कौन कौन सी हैं। इसी तरह एक स्ट्रेन था, आपको पता है स्टार्टिंग में स्ट्रेन था। स्ट्रेन की टाइप्स अभी हमने करनी है, इसकी टाइप्स नहीं की अभी, मैंने आपको स्ट्रेस की ही टाइप्स करवाई हैं। आज आपका एग्जाम्स के बाद फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा मैं कम करवाऊंगा, आज आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और आपका जो लेक्चर है वैसे तो देखो 40 मिनट का तो है ही है, इट डिपेंड ऑन द टॉपिक। अगर टॉपिक आगे चल रहा है तो आपका मतलब 1 आवर का भी हो सकता है, 1 आवर 10 मिनट का भी हो सकता है लेक्चर, ये डिपेंड करेगा टॉपिक पर, लेकिन मिनिमम 40 मिनट का तो लेक्चर रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर कोई डाउट क्लास लगानी हो वो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो डेली। रेगुलर क्लासेस होंगी, सैटरडे को आपका टेस्ट होना है। सैटरडे को टेस्ट उतने टॉपिक का होना है जितना मैंने आपको पूरा वीक में कवर करवाया है। पूरे वीक में जितनी असाइनमेंट्स होंगी, जितने क्लास नोट्स बनेंगे, उतने में से टेस्ट आएगा सैटरडे को, वो जो देना हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, मुझे टेस्ट दिया था, वो ना मुझे ग्रुप के अंदर दोबारा फिर सेंड करते एग्जाम, आपको चेक करके आपका रिजल्ट भेजना है बच्चों ने, ठीक है ना। और आप ट्राई किया करो, जो मैंने आपको टॉपिक करवाना है वो आप पहले पढ़कर आओ। अगर आप पढ़कर आओगे तो बच्चों आपको पढ़ने में और मजा आएगा, है ना, और आपको चीजें इजी लगेंगी और समझ भी आएंगी। जैसे मैंने आज आपको इलास्टिसिटी चैप्टर स्टार्ट करवाया है, तो इलास्टिसिटी जो चैप्टर है वो आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको आज स्ट्रेस के बारे में कंप्लीट करवाया है, तो ये आपने स्ट्रेस के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ आपने स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ लेना है। बुक के अंदर आपको दिया होगा, आपने स्ट्रेन के बारे में भी आज पढ़ लेना है, ताजो कल हम करें तो आपको ये चीजें आती हो और आप मुझसे डाउट भी पूछ सको कि सर ये चीज क्या होती है, आप और साथ ही साथ मुझसे डाउट पूछ लो कि इसमें आपको जो चीज नहीं क्लियर हुई वो आप पूछो, ठीक है बच्चों। इससे आपको ज्यादा अच्छी चीजें समझ आएंगी। ओके यस हाँ बच्चों, कल आपकी इसी टाइम पर फिजिक्स की क्लास होगी, फिर आपकी अगली क्लास अब केमिस्ट्री की है आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, ठीक है बच्चों। आज मैंने आपको इतना ही करवाना है, आज ज्यादा नहीं करवाना। कल हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, होप आप स्ट्रेन के बारे में पढ़कर आओगे क्लास से पहले, और आपको शीट भी मिल जाएगी इसकी,
जिसमें आपने जो जो टॉपिक किए होंगे उसके साथ साथ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर लगा सकते हो, अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो। लेकिन जितना आपको करवाया उतना पढ़ना जरूरी है। ठीक है बच्चों? Yes. हाँ ओके बच्चों, बाय।